नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल, राजधानी भोपाल में रामलला सरकार ने मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में ग्रह नक्षत्र और गणना के अनुसार बीजेपी की सरकार बनेगी। वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद कितने सीटों से बीजेपी की सरकार बनेगी, मतदान के बाद स्पष्ट होगा। चुनाव पूरे होने के बाद 2 दिन के भीतर सीएम बनने की घोषणा होगी। उन्होंने कहा कि सरकार देश के लिए काम कर रही है, इसलिए सरकार बीजेपी की मध्य प्रदेश में बनेगी। सनातन धर्म के साथ खड़े नहीं हुई तो आपत्ति और विविधता देश के अंदर समस्या खड़ी हो सकती है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह, प्रमोद मिंज को बीजेपी से, डॉक्टर रेशमी यादव, नागोद, राजेश अग्रवाल अंबिकापुर से चुनाव लड़ रहे हैं। टीएस बाबा के बारे में भविष्यवाणी की थी, उसके बाद डिप्टी सीएम बने हैं। वहीं शकुंतला पोर्ते को बीजेपी से टिकट मिला है। छत्तीसगढ़ में ज्यादा काम हुआ, इसलिए वहां सरकार बन रही है। लोग वहां से संतुष्ट हैं। राहुल गांधी के भविष्य को लेकर कहा कि पढ़ने की जरूरत है, सनातन धर्म को समझने की जरूरत है, इसके बाद ही कुछ हो सकता है। रामलला सरकार को पूरा भारत जानता है कि हमारा विषय क्या है। सर्वप्रथम सामवेद से मैं आचार्य हूँ। अगर आप लोग चाहेंगे तो आप लोगों के सामने थोड़ा कुछ गुनगुनाऊंगा, सुनाऊंगा भी। बाकी इस भारत भूमि में सैकड़ों लोग पर्ची बना रहे हैं, और वो भी पर्ची बना रहे हैं जिनको पता ही नहीं कि पर्ची है क्या। लेकिन हमें लगभग 20 साल हो गए। मैं मीडिया में एक्टिव जरूर नहीं रहा, और अभी भी बहुत ही कम रह पाता हूं, क्योंकि विषय हमारा सामवेद का भी है। लेकिन सीतानाथ के चरणों की कृपा से जो भी लिखा और जिसको भी बताया, वो पूर्णतः सत्य हुआ और सत्य होगा। तो कुछ लोग हमें चुनौती भी देते हैं और दे रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो रामलला सरकार को चुनौती दे रहे हैं, वो रण में आके अपने विद्या का प्रदर्शन करें। घर में तो कोई भी कुछ भी बता सकता है, लेकिन रण में आके आप सबके सामने आके अगर विद्या का प्रदर्शन हो तो वो सराहनीय विषय होगा। और जो भी हमको चुनौती दे रहे हैं, मैं उनके चुनौती को हृदय से स्वीकार कर रहा हूं। और ना उनका कुटुंब होगा, ना हमारा कुटुंब होगा, ना उनकी जगह होगी, ना हमारी जगह होगी। आप सबका जगह, आप सबका निर्णय। और सीतानाथ के चरणों की कृपा से इस विषय को लेके हम हर एक जगह चुनौती को स्वीकार करेंगे। और कोई भी व्यक्ति अपना ना नाम बताएगा, ना ही कुछ अपने बारे में बताएगा। पूर्णतः नाम सहित उसके कुल कुटुंब के परिवार वालों का नाम सहित हम बताएंगे। और भी विषय कुछ होगा उसको लेके भी बताएंगे। लेकिन एक बात और, अगर उस विषय से समाज का कल्याण है, देश का कल्याण है, पूरे विश्व का कल्याण है, तो देखिए, हम तो यह कहेंगे कि हमारे लिए तो दोनों बराबर हैं। कांग्रेस भी उतने हैं, बीजेपी भी उतने हैं, सभी हमारे अपने हैं। जो भी हमारे पास आते हैं हृदय से लगाता हूं, और राम जी के चरणों की कृपा से जो दिखता है उनको बताता हूं। छत्तीसगढ़ में कार्य बहुत हुआ है। अभी तो मैं देखा, अपने नेत्र से देखा, बहुत कार्य हुआ है, और वहाँ की पब्लिक संतुष्ट है। बाकी इच्छा राम जी की है। और मध्य प्रदेश में क्या वजह है जो दोबारा सरकार बना रहे हैं? मध्य प्रदेश में भी यही वजह है। आज से 8 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले पीछे चले जाएं तो एक बार बल्ब जलता था, वो भी दिन में जलता था। दिन में जलता था, सब खुशी मनाते थे कि चलो आज लाइट आ गई है 1 हफ्ते बाद। अब लाइट 24 घंटा रहती है, कटती ही नहीं है। जहाँ जिस रोड में हम लोग चलते थे, जहाँ 1 घंटा लगना था, वहाँ 8-8 घंटे लग जाते थे। आज राम जी के चरणों की कृपा से सुंदर समय है, हम लोग अपने सही समय पे पहुँच जाते। अच्छी रोड है और हर एक व्यवस्था है। कुछ लोग कहते हैं कि बेरोजगारी, मैं कहता हूँ कि बेरोजगारी तो हमको कहीं नहीं दिख रही है। जो 500 रुपये नहीं कमा पाते थे, वो आज 5000 कमा रहे हैं। जो 5000 खर्च नहीं करने को जिनको नहीं मिलता था, 5000 रुपये खर्च नहीं कर पाते थे, आज वो 50,000 रुपये खर्च कर रहे हैं। तो राम जी के चरणों की कृपा से व्यवस्था अच्छी बनी, समाज का कल्याण भी हो रहा है, देश का कल्याण हो रहा है। और इस प्रांत में एक विशेष बात और है, जो भी इस समय इस प्रांत को लेके चल रहे हैं, स्पष्टता है जो भी है पब्लिक के सामने। हाँ, अब विरोध तो रहता है, विरोध तो सभी का रहता है। अभी तो हम एक तरफा किसी के बारे में नहीं कह रहे, हमारे लिए सब बराबर है। लेकिन जो राजनेता राष्ट्र के हित के लिए संकल्पित हैं, उनके लिए मैं सदैव बोलता हूं और ऐसा बोलता रहूंगा। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का क्या भविष्य है आपकी नजर में? देखिए,
अब दिग्गी राजा तो हमसे कभी मिले नहीं, लेकिन उनके परिवार के लोग, उनके अपने लोग हमसे मिले। उनका भविष्य विशेष नहीं है, लेकिन उनके दिग्विजय सिंह के पुत्र का भविष्य अच्छा रहेगा। 2028 से 34 के अंतराल बहुत अच्छा भविष्य रहेगा राम जी के चरणों की कृपा से। इस समय भी उनका भविष्य बहुत अच्छा है, आगे बहुत ही अच्छा रहेगा जी। इस विषय को लेके बाद में कुछ कहेंगे जी। विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। जी क्या आपका इस बारे में विश्लेषण है और क्या कहता है ज्योतिष ज्ञान और आपकी भविष्यवाणी? जी, सर्वप्रथम जय श्री राम लला सरकार। समस्त भारत माता के सुपुत्रों को मेरा कोटि कोटि वंदन प्रणाम। आपका बड़ा सुंदर प्रश्न है, और यह जो विद्या है, इस विद्या के माध्यम से बोला जा सकता है, कहा जा सकता है, और सत्यता इसको फलित किया जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जैसे आपका प्रश्न हुआ कि चुनाव का समय है और 3 राज्यों का विशेष बोलबाला है, तो उस विषय में हमारा क्या कहना है। सर्वप्रथम मैं यह कहूँगा कि जो हमारा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में अगर गणना के अनुसार देखा जाए तो पूर्णतः सरकार बीजेपी की बन रही है। दूसरी बात छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ में पूर्णतः सरकार कांग्रेस की बनती दिखाई दे रही है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार बनती पूर्ण रूप से दिख रही है। अभी तो सीतानाथ के चरणों की कृपा से हम लोग समय को, घड़ी को, नक्षत्र को फलित करते हैं, उसके अनुसार पूर्णतः सत्य होता है। अभी बहुत सारे हमारे शिष्य हैं जिनके लिए फलित किया था और उनको सभी को टिकट मिला है। खैर ये विषय अलग है, लेकिन जो आपका प्रश्न मुझे मिला उसका मैं उत्तर दे रहा हूँ। तो इस तरीके से योग बन रहा है और यह पूर्ण सत्य है जी। हमारा लगभग कितनी सीटें मान के चले बीजेपी की, अगर आप जैसा आपने कहा कि मध्य प्रदेश में? अभी चुनाव से पहले राम जी के चरणों की कृपा से इतना ही आपको हम बताएंगे। चुनाव हो जाने के बाद कितनी सीट मिलेगी और कितने सीट से सरकार बनेगी, ये भी क्लियर करेंगे जी। महाराज, इसके अलावा जो बात करें मुख्यमंत्री कौन होगा, इस बारे में कुछ जी बताया जा सकता है? हाँ, ये भी आपका बहुत सुंदर प्रश्न है। इस विषय को लेके भी हम चुनाव होने के बाद पूर्णतः 2 दिन पहले लिख देंगे और आपके सामने आके रिकॉर्ड करवाएंगे, बताएंगे, और वही होगा जी। अच्छा, इस स्थिति में महाराज क्या कैसे फेवरेबल बनती आ रही है बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में? देखिए एक बात और है, पब्लिक जो है वो अपने तरीके से चयन करती है सरकार का जो कार्य है, या ऐसा कहें कि सरकार जो संकल्पित होकर कार्य किया भी समाज के लिए, देश के लिए, पब्लिक के लिए, उसी अनुसार पब्लिक चयन करती है। लेकिन कुछ विशेष बात और है, सरकार हमेशा देश के हित में जब कार्य करती है तो पब्लिक अपने आप निर्णय ले लेती है। ऐसा ही हो रहा है, इसीलिए यह माहौल बन रहा है जी। चरणों की कृपा से हमने 7-8 नेताओं को कहा और वो हुआ, वो प्रमाण रूप में है। अगर आप कहें तो मैं नाम भी बता सकता हूँ जी। केंद्रीय मंत्री हमारी शिष्या रेणुका सिंह, उनको बिल्कुल पता नहीं था कि हमें टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और बड़ी विचलित रहती थी। मैंने उनको लिख के दिया था और वीडियो भी है, TV9 है जो आपका, वो रिकॉर्ड किया था। मैंने उनको बोला था कि आपको इस जगह से टिकट मिलेगा और निश्चिंत हो जाओ, आपको कोई नहीं हटाएगा। वो इस समय चुनाव लड़ रही हैं। प्रमोद मिंज क्रिश्चियन करके हैं, क्रिश्चियन परिवार से हैं। उनको भी बोला था कि बीजेपी से आपको टिकट मिलेगा, उनको भी टिकट मिला, जो कि कभी वो स्वप्न में भी नहीं सोच सकते थे कि ऐसा हमारे साथ होगा। और मध्य प्रदेश की ही आपके रेशमी पटेल जी हैं, डॉक्टर रेशमी पटेल, उनको बोला था, अभी तो वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रही हैं, उनको लेके बहुत सारे विद्वान बोले कि आपको टिकट इस साल नहीं मिलेगा। लेकिन पूर्णतः मैं 100% बोल दिया था कि आपको टिकट मिलेगा। नागौद
विधानसभा से शायद वो लड़ रही हैं राम जी के चरणों कृपा से। और आपके राजेश अग्रवाल सबसे बड़ा ये टिकट, राजेश अग्रवाल को कोई भी नहीं कह सकता। छत्तीसगढ़ की घटना है, अंबिकापुर से टीएस बाबा के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। अपितु टीएस बाबा भी हमारे शिष्य हैं और टीएस बाबा के लिए भविष्यवाणी सबसे बड़ी हुई थी। जब वो निराश रहते थे, उनको ऐसा लगने लग गया था कि 2.5 साल का भी समय मिला लेकिन कारगर साबित नहीं हुआ। तब मैं उनके घर में जाके बताया था, वो वीडियो भी यूट्यूब में है। मैंने उनको बोला था कि आपको बहुत बड़ा पद मिलने वाला है और शीघ्र से शीघ्र डिप्टी सीएम बनेंगे आप, और वो इस समय वर्तमान में हैं भी उनके लिए। और शकुंतला पोर्ते करके हैं, उनको भी बीजेपी से टिकट मिला। ये मैं स्टेज से बोला था आज से 8 महीना पहले। और शकुंतला पोर्ते हो गई। उद्देश्वरी पैकरा, उनके पतिदेव मंत्री भी रह चुके हैं, उनको बोला था कि आपको 2 बार अवसर मिलेगा और कोई भी व्यक्ति नहीं कहता था कि इनको टिकट मिलेगा, लेकिन राम जी के चरणों की कृपा से उनको भी टिकट मिला है। मैं सबका नाम बोला हूँ और आप लोग पूछ भी सकते हैं। छत्तीसगढ़ में क्यों? देखिए, अभी ऐसा कुछ हमारे सामने नहीं आया, मैं स्पष्ट शब्दों में सबके लिए नहीं कह पाऊँगा। मैं पर्ची उसको मानता हूँ जो आप लोगों के सामने कैमरा लगा हो, आप लोगों के सामने लिखे, किसी की भी बात लिखे। अब कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि अपने घर से ही लिख के ले आते हैं, बैग में डाल के पर्चा लाते हैं, कहते हैं देखो हम कितना सुंदर बता रहे हैं, हमारे जैसा कोई विद्वान है नहीं। मैं कहता हूं कि तुम्हारे जैसा विद्वान कभी भारत भूमि में हो भी ना। जब तुम अपने घर में लिख रहे हो तो पूछ के भी लिख सकते हो। अरे मीडिया के सामने लिखो, देश के सामने लिखो, पूरा विश्व देखे, तभी तो पता चलेगा कि कौन है विद्वान, कौन विद्वान नहीं। अभी बात आई जैसे धीरेन्द्र कृष्ण की, तो इतनी उम्र नहीं है, बालक है, लेकिन अपने हिसाब से जो भी कार्य कर रहे हैं अच्छा। हम तो मिले नहीं, और उनके भाई हमारे शिष्य हैं दिनेश गर्गे जी, वो भी लिखते हैं, और 2-4-5 हमारे शिष्य और हैं, वो भी करते हैं। लेकिन रामलला सरकार की बात अलग है। महाराज जो लिख रहे हैं वो टेक्निक कौन सी, क्या विद्या है कौन सी, और आपकी देखिए विद्या से किस तरह से जी, ये कोई टेक्निक नहीं है, ये विद्या अनादिकाल से चली आ रही है। यही विद्या राम जी के श्री चरणों के कृपा से जो हमारे ऋषि महर्षि हुए उनके पास भी थी, अभी भी ये विद्या जीवित है। हाँ, साधना का विषय जरूर है। अगर साधना रत है, जन कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित किया हुआ साधक है, तो उसके पास ये विद्या जीवित है। और ये कोई मैजिक नहीं है। और हम ये भी कहेंगे कि कोई भी ऐसी ट्रिक नहीं है जिसको लेके लोग बात कहते हैं। अभी जैसे आपके सुहानी शाह जी बोली कि तो ट्रिक है, हम भी कर सकते हैं। और मैं कहता हूं कि अगर कर सकते हो तो आप एक बार मंच में, भरी सभा में आइए, हम लोग भी बैठे रहेंगे, जैसे हम लोग लिखेंगे वैसे आप लिख के दिखा दीजिए, मान जाएंगे। लेकिन व्यक्तिगत रामलला सरकार की बात हो रही है, मैं अपनी बात कर रहा हूं। सीतानाथ के चरणों की कृपा से मैं चुनौती स्वीकार किया हूं, मीडिया में बहुत ये बात छाई हुई है, और अवसर मिलेगा, आप सब रहेंगे, आप सबके सामने की बात रहेगी। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी को सीधा आपका चैलेंज है कि आ जाए सामने एक बार? नहीं, वो धीरेन्द्र को चैलेंज हमारा इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए धीरेन्द्र हमारे शब्दों को लेके या हमको लेके कभी कुछ ऐसा नहीं बोलते हैं, और वो सब हमारे अंग ही हैं, हमारे अपने हैं, राष्ट्र के हित के लिए संकल्पित है, तो उनकी बात नहीं है। जो हमको चैलेंज दे रहे हैं उनके लिए हम चैलेंज भी दे रहे हैं और उनके चैलेंज को स्वीकार भी कर रहे हैं। भारत में नहीं, विश्व के किसी भी कोने में ले जाके हमको बैठाएं, मीडिया के सामने लिखेंगे और सीतानाथ के चरणों के कृपा से उनके चैलेंज को स्वीकार करेंगे। जो विजयी हो जाएगा उसको आप लोग कुछ अपने तरीके से कह दीजिएगा, और जो विजयी नहीं होगा उसको भी प्रणाम करके सम्मान कर दीजिएगा। बस इसको कौन चैलेंज दे रहा है आपको? हमें चैलेंज जो दे रहे हैं पता तो है आप लोगों को, फिर भी पूछना चाहते हैं। गुरु शरण जी हैं, वो पूरे भारत देश के विद्वानों को चैलेंज देते रहते हैं, तो उनकी चर्चा चल रही है। अभी तो वो भी हमारे अंग ही हैं, हमारे अपने हैं, पराये नहीं हैं। और हम लोगों का कोई मल्ल युद्ध होने वाला नहीं है, ये ज्ञान युद्ध है, तो उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं। और आने वाला समय देखेगा, आप सब प्रमाण रूप में रहेंगे। सीतानाथ के चरणों की कृपा से उनको मेरा चैलेंज है। मोदी जी आपकी भावनाएं? सर्वप्रथम देश में सत्य सनातन धर्म का बोलबाला रहे और किसी से भेदभाव ना हो, सभी का आदर हो, सभी को सम्मान मिले, सभी को स्नेह प्यार मिले।
सब एकजुट होके राष्ट्र की सेवा के लिए संकल्पित हो। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर इसी तरीके से जो आज का माहौल है इसी तरीके से रहेगा तो आने वाला समय बहुत दूषित हो जाएगा और भारत देश में नाना प्रकार के आपत्ति विपत्ति दिखेगी। तो हम सिर्फ एक ही संदेश देना चाहेंगे कि हम सब मानव हैं, परमात्मा के ही रूप हैं और परमात्मा का ही अंश हैं। हम सब ईश्वर अंश हैं, इसलिए सभी को आदर मिले, सम्मान मिले, प्यार प्रेम मिले और समस्त पंथों का सम्मान करते हुए अपने सत्य सनातन धर्म में खड़े रहें, टिके रहें और संकल्प लेते हुए आगे बढ़ें, तो राष्ट्र का कल्याण होगा। कुछ पुरानी आपकी भविष्यवाणियां जो बिल्कुल एकदम जी बिल्कुल। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.